बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं मौसम की मुनासबत से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी और एक बहुत ही मज़ेदार टमाटर और नारियल की चटनी। बेसन की रोटी बनाने के लिए मैंने एक बोल में 2 कप बेसन ले लिया और साथ ही उसमें मैंने 1 कप गेहूँ का आटा शामिल कर दिया। ये वो आटा है जिससे हम रेगुलर घर की रोटी बनाते हैं। साथ ही मैंने ले लिया थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज, और इन सबको मैंने इस चॉपर की मदद से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। फिर इन चॉप हुई वेजिटेबल्स को मैंने बेसन और आटे में शामिल कर दिया। साथ ही मैंने उसमें ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ गोल धनिया, ऑयल और नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप हाथों की मदद से बेसन और आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी बेसन में ऐड करते जाएं और हाथों की मदद से इसको गूंथते रहें जब तक कि एक बहुत अच्छा सा नरम सा डो तैयार हो जाए। जब आटा गूंथ के तैयार हो जाए तो उस पर हाथों से थोड़ा सा ऑयल लगाएं और उसे 30 मिनट्स के लिए ढक के छोड़ दें। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया। उसमें मैंने ऐड कर दी चने की दाल और माश की दाल और इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। साथ ही इसमें मैंने गोल लाल मिर्चें ऐड कर दी और इसे भी फ्राई कर लिया। जब दालों का रंग हल्का सा गोल्डन होने लगे तो इसमें लहसुन और प्याज ऐड कर दें और उसे भी हल्का सा फ्राई कर लें। इसके बाद पैन में फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड कर दें और साथ ही हरे धनिए की डंडियाँ ऐड कर दें, जिसमें कि हरे धनिए का सारा फ्लेवर होता है और वो चटनी में एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस ऐड कर देती है। फिर हम पैन में चटनी का मेन इंग्रेडिएंट टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही उसको नमक और लाल मिर्चों से सीज़न कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद पैन को कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे चटनी को 5 से 7 मिनट के लिए पकने दें। 5 से 7 मिनट के बाद जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो चूल्हा बंद कर दें और चटनी को रूम टेम्परेचर पे आने दें। फिर इसके बाद चटनी को ब्लेंडर जग में डालें। साथ ही इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करें और इसे बिल्कुल बारीक पीस लें। चटनी को बारीक पीस के एक बोल में निकाल लें और इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया ऑयल। उसमें मैंने ऐड किए मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता, और जब ये सब क्रैकल करने लगे तो इसे आप चटनी के ऊपर डाल दें। ये यूनिक और मज़ेदार सी चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। फिर जो बेसन का डो आपने गूंद के रखा था उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसके पेड़े बना लें। फिर पेड़े पे खुश्क आटा लगा के उसे बेलन की मदद से रोटी की शक्ल में बेल लें। बेसन की वजह से ये आटा बहुत सॉफ्ट होता है और बेलन पे चिपकता रहता है। तो टिप ये है कि बहुत ज़्यादा जोर लगा के रोटी को बेला ना जाए और साथ साथ खुश्क आटे का इस्तेमाल करते रहें। बेसन की रोटी को नॉर्मल रोटी की तरह बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, बल्कि पराठे की तरह थोड़ा सा मोटा रखना है, ताकि वो पकने के बाद नरम रहे और कड़क ना हो। फिर बेसन की रोटी को तवे पे पका लें। जब वो एक तरफ से सिक जाए तो उसे पलट दें और सिकी हुई साइड पे थोड़ा सा घी लगा दें। जब रोटी दूसरी तरफ से भी थोड़ी सिक जाए तो फिर पलट लें और दूसरी तरफ भी घी लगा लें। दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाने के बाद रोटी को तवे से उतार लें। बस आपकी मज़ेदार बेसन की रोटी तैयार है। इसे टमाटर और नारियल की चटनी के साथ गरम गरम सर्व करें और एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।